विद्यालय में सब उसे मंदबुद्धि कहते थे। उसके गुरुजन भी उससे नाराज रहते थे क्योंकि वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर था और उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी कम था। कक्षा में उसका प्रदर्शन हमेशा ही खराब रहता था और बच्चे उसका मजाक उड़ाने में कभी भी नहीं चूकते थे। पढ़ने जाना तो मानो एक सज़ा के समान हो गया था। वह जैसे ही कक्षा में घुसता और बच्चे उस पर हंसने लगते, कोई उसे महामूर्ख तो कोई उसे बैलों का राजा कहता, यहाँ तक कि कुछ अध्यापक भी उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। इन सब से परेशान होकर उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब वह दिन भर इधर उधर भटकता और अपना समय बर्बाद करता। एक दिन इसी तरह कहीं से वह जा रहा था। घूमते घूमते उसे प्यास लगी। वह इधर उधर पानी खोजने लगा। अंत में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह वहां गया और कुएं से पानी खींचकर अपनी प्यास बुझाई। अब वह काफ़ी थक चुका था, इसलिए पानी पीने के बाद वहीं बैठ गया। तभी उसकी नज़र पत्थर पर पड़े उस निशान पर गई जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचने की वजह से रस्सी का निशान बन गया था। अब वह मन ही मन सोचने लगा कि जब बार बार पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ सकता है तो लगातार मेहनत करने से मुझे भी विद्या आ सकती है। उसने ये बात अपने मन में बैठा ली और फिर से विद्यालय जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक लोग व अन्य विद्यार्थी उसका उसी तरह मजाक उड़ाते रहे, पर धीरे धीरे उसकी लगन देखकर अध्यापकों ने भी उसका सहयोग करना शुरू कर दिया। उसने मन लगाकर अथक परिश्रम किया। कुछ सालों बाद यही विद्यार्थी प्रकांड विद्वान वरदराज के रूप में विख्यात हुए, जिन्होंने संस्कृत भाषा में मुग्धबोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की। इस विषय पर एक दोहा भी आता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, आवत जावत रासरी सिल पर पड़त निशान। मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपनी किसी भी कमजोरी पर जीत हासिल कर सकते हैं। बस आवश्यकता है कठिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य के प्रति स्वयं को समर्पित करने की। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। नमस्ते।